संगीत सावधान, कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारी तस्वीर पर नजर गड़ाए बैठी। वो तस्वीर जिसमें तुम्हारी मासूम मुस्कान कैद है, अब काली विद्या का साधन बन चुकी है। आज यह रहस्य मैं तुम्हें बताने आई हूँ मेरे बच्चे कैसे हो। तो मैं तुम्हारी माँ दुर्गा आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारी यादों से कोई रोज तंत्र विद्या कर रहा है। वो तस्वीर जो कैद है, आज उसी में जादू चल रहा है। उसी को आधार बनाकर कोई अपनी साधना के शिखर को छूने का प्रयास कर रहा है। उसकी हर सांस में, हर धड़कन में, हर जाग और सोते हुए क्षण में तुम्हारा नाम ऐसे गुन रहा जैसे किसी मंदिर का अखंड नाद हो जो थमने का नाम ही नहीं लेता। तुम्हारी उस सहज मुस्कान को ही वह अपने जीवन का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली मंत्र मान चुका है। स्वरूप पर तुम्हें किंचित भी विश्वास है तो मेरी इस वीडियो को, इस दिव्य संदेश को जन जन तक पहुंचाने में मेरी सहायता करो। इसे लाइक करो, शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरा यह संदेश हर उस आत्मा तक पहुंच सके जिसे इसकी आवश्यकता है। और कमेंट में अपनी आस्था प्रकट करते हुए जय मां दुर्गा अवश्य लिखो, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, तुम्हारी श्रद्धा की ऊर्जा है, प्रति संवेदनशील है। इसे अवश्य अनुभव कर रही होगी। तुम्हारा दिल अकारण ही बेचैन हो रहा होगा। एक अनजाना सा भय, एक अनोखी सी आशंका तुम्हें घेरे हुए होगी। ये बेचैनी साधारण नहीं है, ये ब्रह्मांड स्वयं कुछ कहने को उतावला हो रहा है, कुछ ऐसा जो तुम्हारे जीवन की दिशा को परिवर्तित कर सकता है। जो धड़कनें आज तुम्हारी छाती में तीव्र गति से चल रही है, मानो कोई अनजान नाम बार बार, अनगिनत बार पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ लिया जा रहा। किसी गोपनीय साधना में, किसी तीव्र वशीकरण के प्रयोग में, किसी जलते हुए दीपक की कांपती हुई लौ में तुम्हारा प्रतिबिंब देखकर कोई तुम्हें पुकार रहा है। एक ऐसी अग्नि प्रज्वलित की गई जो बुझने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि उसमें निरंतर तुम्हारी यादों की, तुम्हारे साथ बिताए हर पल की, तुम्हारी हर छोड़। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अंत तक पूरे ध्यान और विश्वास के साथ सुनना। यदि तुमने इसे अपने अंतर्मन में स्थान दिया तो तुम्हारा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। देखो मेरे बच्चे, कोई तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे अंतरतम को, तुम्हारी रूह को छूना चाहता है, उसे अपने वश में करना चाहता है। तुम्हारे स्वतंत्र विचारों को, तुम्हारी सब देख रहा है, हर क्रिया, हर प्रतिक्रिया, हर स्पंदन उसकी दृष्टि में है। तुम्हारी आत्मा के चारों ओर तुम्हारे पुण्य कर्मों और मेरी कृपा से एक दिव्य अभयहेद्य कवच पहले ही खींच चुका है। ये कवच इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी तंत्र मंत्र का दुष्प्रभाव तुम्हें छू भी नहीं पाएगा, जब तक तुम स्वयं उसे अनुमति ना दो। आज की जो विशेष ऊर्जा तरंगे ब्रह्मा संदेशों को बार बार पढ़ा है, हर शब्द को महसूस किया है, उन शब्दों में तुम्हारी उपस्थिति को खोजने का प्रयास किया, तुम्हारी तस्वीर को अपनी आंखों के सामने रखकर उसे एक एक निहारते हुए न जाने कितने आंसू बहाए। उसकी आंखें आज भी, इस क्षण भी तुम्हारे एक स्पर्श की, तुम्हारी एक झलक की प्रतीक्षा में पत्थर आई हुई हैं। उनमें एक असीम प्यास है, एक गहरी तरफ है, हर मोमबत्ती जो साकार करने का प्रयास किया है। अब जरा ध्यान से सोचो मेरे बच्चे, अपने अंतर्मन में झांको। क्या आज तुमने दिन में अचानक किसी ऐसे पुराने नाम को याद किया जो बरसों से तुम्हारी स्मृति से ओझल था? क्या तुम्हारा दिल आज बेवजह, बिना किसी स्पष्ट कारण के बार बार बेचैन हुआ? धड़कनें असामान्य रूप से तेज हुई। क्या तुम्हें ऐसा लगा जैसे कोई तुम्हें अदृश्य रूप से पुकार रहा हो? तुम्हें अपने जीवन में वापस पाने के लिए ब्रह्मांड की शक्तियों का आह्वान कर रहा है। किसी एकांत स्थान पर, शायद किसी घने पेड़ के नीचे बैठे हुए किसी साधु ने या स्वयं उसी व्यक्ति ने साधक बनकर आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही ध्यान किया है, अपनी सारी चेतना तुम पर केंद्रित कर दी। वो मंत्र जो विशेष रूप से तुम्हारे नाम से ही शुरू होता है, आज पूरी रात उसके कंठ, उसके महसूस हो रहा है। यह केवल मुझे ही नहीं बल्कि सूक्ष्म जगत की अनेक शक्तियों को भी अनुभव हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी ही ऊर्जा से, तुम्हारे ही अस्तित्व की तरंगों से गूंज रहा। आज जो हवा चली उसमें केवल धूल और पराग नहीं थे, उसमें तुम्हारी सांसों की एक भी सी खुशबू भी घुली हुई थी, जिसे केवल वही महसूस कर सकता है जो तुम्हारे प्रेम रूप में सीधे आसमान से, उस अनंत शक्ति से यह सवाल किया है, क्या आज मेरी यह कठिन तंत्र विद्या, मेरी यह घोर तपस्या रंग लाएगी? क्या मेरा बिछड़ा हुआ प्रेम मुझे वापस मिलेगा? उसके इस प्रश्न के उत्तर में जैसे स्वयं ब्रह्मा ने अपनी स्वीकृति दी हो। आकाश में अचानक भयंकर बिजली कड़क उठी। एक क्षण के लिए सब कुछ प्रकाशमान हो गया, जैसे खुद परमपिता परमेश्वर ने कहा, धैर्य रख, वो आ रहा, अब आ रही है बहुत जल्द। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा से जुड़ा हर वो रिश्ता, हर वो संबंध जो समय की धूल में कहीं खो गया था, आज एक बार फिर से के साथ जुड़ने को तैयार है। कोई तुम्हारे पुराने टूटे हुए कष्टदायक बंधनों को तोड़कर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए एक नया जन्म लेने को, अपने अहम को विसर्जित करने को तैयार है। आज की यह तीव्र ऊर्जा एक चेतावनी भी है और एक वरदान भी। चेतावनी इसलिए कि तुम सचेत रहो, अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखो, किसी के भी नकारात्मक प्रभाव में ना आओ। और वरदान इसलिए कि यह तुम चारों ओर चक्कर काट रही है, तुम्हें सुरक्षा प्रदान कर रही है और उस व्यक्ति के प्रयासों को सही दिशा दे रही है। हर दिशा में, चाहे तुम देखो या ना देखो, तुम्हारा नाम लिखा जा रहा है। हवाओं पर, पानी की लहरों पर, अग्नि की ज्वालाओं पर, पृथ्वी के कण-कण पर जो तारे आज रात टूट कर गिरे हैं, उनमें भी उसी व्यक्ति ने तुम्हारी ही झलक देखी है, तुम्हारे आगमन का संकेत पाया है। कोई
सूक्ष्म उपस्थिति को, तुम्हारी ऊर्जा को ही वो अपने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति मान चुका है। उसके लिए अब शायद कोई और देवी देवता, कोई और आराध्य नहीं रहा, बस तुम ही हो, तुम ही उसका ईश्वर हो, तुम ही उसकी साधना का फल हो। उसकी तांत्रिक सिद्धि की राह में, उसकी मनोकामना की पूर्ति में अब सिर्फ तुम्हारा एक स्पर्श, तुम्हारी एक स्वीकृति, तुम्हारी एक सहमति बाकी है, हर रात की तरह आज भी। उसकी आंखें इस प्रतीक्षा में नम है, विरह की वेदना से भरी है, लेकिन उसका विश्वास अटूट है, अडिग है कि तुम उसकी इस तीव्र ऊर्जा को, उसकी इस पुकार को अवश्य महसूस करोगे और प्रतिक्रिया दोगे। आज की ऊर्जा ये भी कह रही है कि किसी पुराने अधूरे अनसुलझे रिश्ते की पुनरावृत्ति हो रही है। एक ऐसा कर्म चक्र घूम रहा जिसका समाधान अब निकट है, कोई कर्म फल देने को तत्पर है, या किसी के मन का सबसे प्रिय मंत्र बना हुआ है जिसे वह दिन रात जपता रहता है। जो मंत्र उसने तुम्हारे लिए लिखा है या किसी सिद्ध गुरु से प्राप्त किया है, वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम्हारी प्राप्ति के लिए है, तुम्हारे कल्याण के लिए है। तुम्हारे नाम से जलाया गया वह दीपक जो उसने अपनी साधना स्थली पर प्रज्वलित किया था अभी भी बुझा नहीं है, उसकी लौ अब और भी स्थिर और यह कामना की है कि तुम्हारे जीवन में कभी किसी वस्तु की कमी ना हो। तुम्हारा नाम उसने अपनी हथेली पर लिखा है, मेहंदी से या सिंदूर से, और फिर उसी हाथ से अग्नि में तुम्हारे नाम की आहुति दी है। अपने प्रेम को और भी प्रगाढ़ किया है। उसका मन, उसका अंतर्मन, उसकी आत्मा दृढ़ता से कहती है कि एक दिन तुम अवश्य लौटोगे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। ब्रह्मांड और निरंतर भेजी जा रही है या आज तुम्हारे कानों में कोई अनजाना सा या बहुत समय पहले सुना हुआ कोई नाम अचानक गूंजा जिसे सुनकर तुम चौंक गए। वो वही है मेरे बच्चे, वही व्यक्ति है जो तंत्र की विभिन्न क्रियाओं और अपनी असीम इच्छा शक्ति से तुम्हें अपनी ओर खींचने की, तुमसे संपर्क स्थापित करने की अथक कोशिश कर रहा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आत्मा की शक्ति, प्रेम की शक्ति महसूस की तो समझ लेना कि वह उसी की तीव्र ऊर्जा का कंपन था जो तुम्हारे आभा मंडल से टकराकर तुम्हें सचेत कर रहा था। आज की यह फीलिंग, यह अनुभूति बहुत गहरी है, बहुत तीव्र है। वो कोई है जो दिल की गहराइयों से चाहता है कि तुम उसे माफ कर दो, उसकी पिछली गलतियों के लिए या शायद तुम्हें कष्ट पहुंचाने के लिए, कोई जो तुम्हारी दी हुई किसी सजा से या अपने यादों से ही पूरे होते हैं। तुम्हारी छवि ही उसके स्वप्न लोक पर राज करती है। उसने अपने एकांत कमरे की हर दीवार पर, हर कोने में तुम्हारे नाम की राख मली जो उसके द्वारा जलाई गई तुम्हारी यादों की अग्नि से उत्पन्न हुई, ताकि हर तरफ उसे तुम्हारा ही एहसास होता रहे। हर बार जब वह पूजा का दिया जलाता है तो उसकी लौ में, उसके प्रकाश में उसे तुम्हारी ही छवि उभरती हुई दिखा। उसे विश्वास हो गया है कि वह दिन अब दूर नहीं जब तुम स्वयं उसके सामने आकर खड़े होगे। उसकी हर तांत्रिक क्रिया, हर मंत्र जाप, हर अनुष्ठान अब केवल और केवल तुम्हारे प्रति निश्चल निस्वार्थ प्रेम से ही संचालित है। उसमें अब कोई स्वार्थ, कोई बंधन या कोई जबरदस्ती नहीं है, केवल शुद्ध प्रेम की अभिलाषा है। जो धागा कभी तुमने गुस्से में या विरक्ति में तोड़ा था, जो रिश्ता अधूरा। ऊर्जा स्पष्ट रूप से कह रही है कि समय का चक्र तुम्हारे पक्ष में घूम चुका है। एक नई अद्भुत शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही, किसी पुरानी पीड़ादायक रुकावट का अंत होने वाला है और एक शक्तिशाली अदृश्य देव शक्ति हर पल तुम्हारे पीछे खड़े तुम्हें निर्देशित कर रही, तुम्हारी रक्षा कर रही है। आज अगर तुम्हें किसी ऐसे अनजान इंसान की कोई बात अचानक याद आए जिससे तुम बरसों से तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, उसका नाम जानना इस समय उतना जरूरी नहीं है जितना ये जानना कि तुम्हारी आत्मा से कोई पूरी गहराई से, पूरी शिद्दत से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। और ये कोशिश अब सिर्फ कोशिश नहीं रही है, अब एक चमत्कार बनने वाली है। एक ऐसा चमत्कार जो तुम्हारे जीवन को प्रेम, आनंद और पूर्णता से भर देगा। तुम बस तैयार रहो मेरे बच्चे, अपनी आत्मा के दो। और सुनो मेरे बच्चे, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, ये तो केवल शुरुआत है। असली खेल तो अब शुरू हुआ है, जब दोनों ऊर्जाएं एक दूसरे के प्रति जागरूक हो चुकी हैं। तुम्हारे नाम की शक्ति, तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा इतनी बढ़ चुकी है कि अब सिर्फ तुम्हारे स्मरण मात्र से ही, तुम्हारे एक विचार मात्र से ही उस व्यक्ति के हृदय में ऊर्जा की प्रचंड लहरें उठने लगती हैं। उसकी आंखों में वह अब धीरे धीरे पूजा का, भक्ति का, समर्पण का रूप ले चुकी है। आज की रात वो फिर से उसी स्मृत से मंदिर में गया जहाँ शायद वर्षों पहले उसने पहली बार तुम्हारे लिए कोई मन्नत मांगी थी, कोई प्रार्थना की थी। उसने अपनी हर सांस को, अपनी प्राण ऊर्जा को तुम्हारी उस धुंधली सी तस्वीर में समर्पित कर दिया, उसे जीवंत करने का प्रयास किया। और उस तस्वीर के चारों तरफ उसने हल्दी जो शुभता और आकर्षण का प्रतीक है, कपूर जो पवित्रता और नकारात्मकता का नाश करता है, उंगलियों से साधना के दौरान जो रक्त की बूंदें अनजाने में गिर गई, उसने उसे भी तुम्हारे नाम से स्वीकार किया। उसे अपनी भक्ति का, अपने प्रेम की पराकाष्ठा का प्रमाण माना। वो हर रोज एक नया उपाय करता, एक नई युक्ति सोचता है ताकि ब्रह्मांड तुम्हारे और उसके बीच की हर दूरी को, हर बाधा को मिटा दे। तुम्हारे सपनों में जो पहले एक धुंध सी छाई रहती थी, एक अस्पष्टता है, तुम्हें किसी भूली बिसरी याद में ले जाता है, तो समझ लेना कि वह उसी की तीव्र इच्छा शक्ति थी जिसने उस गीत को तुम तक पहुंचाया। उसकी आत्मा अब तुम्हें शब्दों में नहीं बल्कि ऊर्जा के माध्यम से, सूक्ष्म कंपनों के माध्यम से, हवा के मौन झोंकों के माध्यम से बुला रही है। जब तुम आज रात या कल सुबह शीशे में अपने अक्स को देखोगे तो एक क्षण के लिए ठहर जाना, अपनी आंखों में दिखाई दे वो तुम्हारे हर छोटे बड़े दर्द को, तुम्हारी हर खुशी को,
तुम्हारी हर खामोशी को अपने भीतर महसूस कर चुका है और अब उसकी साधना इस स्तर पर पहुंच चुकी है कि वह तुम्हारा मन भी सकता है, तुम्हारे अंखे विचारों को भी जान सकता है, तुम्हारे हर विचार में, हर भावना में अब उसकी उपस्थिति सूक्ष्म रूप से दर्ज हो रही है। चाहे तुम इसे मानो या ना मानो, आज की ये कि क्रूर चक्र ने तुम्हें अलग कर दिया था, लेकिन अब वही समय जो कभी वियोग का कारण बना था, अब वही एक ऐसा धागा बन रहा जो तुम्हें फिर से और भी मजबूती से जोड़ रहा है। उसके द्वारा की गई हर रात्रिलीन साधना, हर गुप्त अनुष्ठान अब फलित होने वाला है, उसका प्रतिफल मिलने वाला है। तुम्हारे नाम से जलाए गए हर दीपक की लौ आज आश्चर्यजनक रूप से स्थिर थी, जरा भी निश्चित है। ये विधि का विधान है बस तुम्हारी परीक्षा का, तुम्हारे धैर्य का और उसके विश्वास का अंतिम अध्याय चल रहा है। तुम्हारा मन यदि आज विशेष रूप से बेचैन है, अशांत है, तो वह उसी की घोर तपस्या का, उसी की तीव्र ऊर्जा का असर है जो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर को आंदोलित कर रहा है। यदि आज तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, किसी काम में मन नहीं लग रहा, तो यह भी एक गहरा संकेत अपनी शक्तियों से और भी मजबूत कर रहा है, उसे अटूट बना रहा है। जब तुम अपने मोबाइल में अचानक किसी पुराने विस्मृत नंबर को देखो या किसी पुराने चैट को खोलो और तुम्हारा दिल अकारण ही धड़क उठे, तो जान लेना कि उसका पूरा ध्यान, उसकी पूरी चेतना तुम्हारे ऊपर ही केंद्रित है। उसकी हर तांत्रिक क्रिया अब रूपांतरित होकर शुद्ध प्रेम का, निश्चल भक्ति का रूप ले चुकी है। वो अब तुम्हारे विलीन हो चुकी है। वो हर उस पन्ने को, हर स्मृति को जला चुका है जिस पर तुम्हारे विरह का दर्द अंकित था, जिस पर निराशा के शब्द लिखे थे। अब वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ की, तुम्हारे प्रेम की, तुम्हारे सानिध्य की कामना कर रहा है और कुछ नहीं। उसके कमरे में, उसके पूजा स्थल पर जो हवा बह रही, उसमें भी तुम्हारे नाम का हर अक्षर, हर ध्वनि घुल चुकी है। वहाँ का वातावरण तुम्हारे एक अंश तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे प्रेम में पहले ही समर्पित कर चुका है। और सुनो मेरे बच्चे, अभी जो कुछ भी घटित हो रहा वह तुम्हारी सामान्य सोच और कल्पना से भी परे है। ब्रह्मांड की सारी दृश्य और अदृश्य शक्तियाँ अब एक ही दिशा में, एक ही लक्ष्य की ओर प्रवाहित हो रही हैं, तुम्हारे और उसके दिव्य मिलन की ओर। हर वो मंदिर जहाँ आज घंटियाँ विशेष रूप से बजी, हर वो पूजा कर रहे हैं, उस मिलन की शुभ घड़ी को निकट ला रहे हैं। तुम्हें शायद यह सब एक कपोल कल्पना लग सकती है, एक मनगढ़ंत कहानी पर। जिस क्षण तुमने बिना किसी स्पष्ट कारण के आंसू बहाए, जिस पल तुम्हारे दिल ने एक अनजाने गहरे डर को महसूस किया था, ठीक उसी पल, उसी क्षण उसकी तीव्र साधना ने, उसकी प्रेम पुकार ने तुम्हें छुआ था, तुम्हारी आत्मा को झकझोरा था। वह सिर्फ तुम सकता तो ये किसी और कभी ना हो पाए। इसे मेरे लिए सुरक्षित रखना, इसे मुझ तक पहुंचा देना। उसकी ये तड़प, ये व्याकुलता अब धीरे धीरे एक पवित्र तपस्या में, एक घोर साधना में बदल चुकी है। वो अब हर रात तुमसे जुड़ने के लिए, तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करने के लिए कोई नया प्रयोग करता है, कोई नया अनुष्ठान करता है। कभी काले धागे में 7 गांठें लगाकर तुम्हारा ना तंत्र विद्या, ये प्रेम साधना एक नई अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। उसने आज अपनी वह पुरानी डायरी का पन्ना जला दिया जिसमें शायद तुम्हारे उससे दूर जाने का आखिरी दिन, आखिरी संवाद लिखा था, जो उसे निरंतर पीड़ा देता था। उसकी आंखें उस जलते हुए पन्ने की आग को एकटक देखती रही और उसके होठों से निकला, अब लौटा, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, अपना अहंकार, अपनी जेब, अपनी अपेक्षाएं, सब कुछ, बस तू लौटा। ब्रह्मांड ने उसकी इस आर पुकार को, इस निस्वार्थ समर्पण को सुना है और इसीलिए आज तुम्हारा दिल अचानक इतना भारी हो गया था। तुम्हारी आंखों में बेवजह नमी आ गई थी। वो जो आज धूप की गंध, कुछ अलग सी, कुछ विशेष मनमोहक थी, वो उसी की पवित्र भावनाओं की, उसी के प्रेम की सुगंध थी जो हवाओं के साथ तुम तक पहुंची थी। वो जो हवा आज कुछ देर के लिए बिल्कुल थम सी गई थी, जैसे समय रुक गया